Very good morning, student. As I said, in next session we will start chapter number 3 of financial accounting. Financial accounting. Okay, and chapter 3 name is recording of transaction part 1. Okay, recording of transaction part 1. It is a very basic chapter. It's a basic chapter by which we can understand how transaction can be recorded in the accounting. Okay, so chapter 3 here, recording of transaction, in which we can learn how transaction can be recorded, how we can identify the transaction, ये transaction है कि नहीं है, इसे हम record करेंगे या नहीं करेंगे. Okay, so many things we are going to learn here. जैसे सपोज यहाँ पे पहले पॉइंट में लिखा है इट शोज और इट ब्रिंग अप द डिटेल्स ऑफ ईच स्टेप इन्वॉल्व इन द अकाउंटिंग प्रोसेस. ओके, देन हियर आर सम थिंग्स आर रिटन लाइक आइडेंटिफिकेशन. हम यहाँ पर ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे और उसके बाद में उसके जो सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है कि अगर कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा तो देयर मस्ट बी ए सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट इज ऑल्सो देयर. हमारे पास में क्या होना चाहिए, उसका सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए जिससे हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकें. ऐसे ही हम एक रीड करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन. अकाउंटिंग इक्वेशन इट्स जनरल है चेकिंग ऑफ अकाउंटेंसी. ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, हम अकाउंटेंसी को चेक करते हैं, हमने जो काम किया है ना. इट इज़ ऑलवेज असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल. ठीक है, एक इक्वेशन होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे भी, आपको समझ में आ जाएगा. देन आफ्टर दैट सम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग आर ऑल्सो देयर. कुछ गोल्डन रूल्स हैं, ठीक है, जिस पर अकाउंटेंसी बेसिकली बेस्ड है. हम अकाउंटेंसी में जब भी जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे हम उन गोल्डन रूल्स पर बेस्ड ही अकाउंटिंग करेंगे. 3 रूल्स होते हैं, वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं. 3 रूल्स होते हैं विच इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. ओके, सो ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर आपके सामने एक ट्रांजैक्शन है. ठीक है, बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट है ना. ट्रांजैक्शन क्या होता है, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट क्या होता है, यू कैन अंडरस्टैंड हियर. देयर इज अ ट्रांजैक्शन, व्हाट इज रिटन हियर, ट्रांजैक्शन. ओके, फादर विशेस टू बाय यू अ कंप्यूटर. ठीक है, पापा आपके लिए क्या लेना चाहते हैं, कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं. सेकेंड पॉइंट इज हियर, फॉर गेटिंग कंप्यूटर, फॉर बाइंग कंप्यूटर मेक्स कैश पेमेंट ऑफ ₹35,000. ठीक है, 35,000 रुपये कैश दिया जाता है. ठीक है, कंप्यूटर खरीदने के लिए. डीलर गिव्स यू द कैश मेमो अलॉन्ग विद द कंप्यूटर. तो आप गए शॉप पर, आपने कंप्यूटर खरीदना है, आपने कंप्यूटर खरीदा, उसके बदले में आपने 35,000 रुपीज़ कैश दिया और उसके बाद में आपको क्या मिला है, एक कैश मेमो मिला. कंप्यूटर खरीदने के बाद में आपको क्या मिला है, आपने जब कंप्यूटर खरीदा और उसके बदले में जो आपने 35,000 रुपये दिए, उसके बदले में आपको एक कैश मेमो मिला है. ठीक है ना. उस कंप्यूटर खरीदने के लिए आपको क्या मिला है, एक कैश मेमो. कैश मेमो आपका एविडेंस है, कैश मेमो ही आपका क्या है, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट है. आप नीचे की पिक्चर्स में देख रहे हैं, यहाँ पे आपको कैश मेमो छोटा सा दिखाई दे रहा है. आपने कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर के बदले में पैसे दिए और उस पैसे के बाद पैसे देने के बाद में आपको क्या मिला है, कैश मेमो मिला है. यही कैश मेमो ही हमारा सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट है. जब हम अकाउंटिंग करेंगे तब हम इस कैश मेमो की हेल्प से ट्रांजैक्शन को क्या करेंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे. ओके, देन बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट क्या है. ठीक है, डॉक्यूमेंट्स विच प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ अ वाउचर. ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स आपको एविडेंस प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना, ट्रांजैक्शन का एविडेंस, वही क्या कहलाता है, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स और वाउचर. कैश वाउचर भी होते हैं कई बार, जब भी अपन गुड्स वगैरह कुछ भी खरीदते हैं या खरीदते हैं. ठीक है, तो जब तक ये एविडेंस आपके पास में नहीं है, यू कैन नॉट रिकॉर्ड एनी ट्रांजेक्शन इनटू योर बुक ऑफ अकाउंट. ओके, देन देयर आर सम एविडेंस also there are some evidence also shown like cash memo, purchase invoice, sales bill, check, salary slip, etc. We can say these all are evidence. Okay, while recording you can take the help of all such evidence. ये evidence कब काम आते हैं, basically
जब आपकी फर्म का कोई ऑडिट वगैरह होता है या आपको जब अपने अकाउंट्स को रिकनसाइल करना है, रिकन्सिलेशन करना है, तो इन एविडेंस बेसिस यू कैन रिकन्सिलेशंस ऑफ अकाउंट्स, खातों का मिलान करना, खातों की चेकिंग वगैरह करना, और एग्जैक्ट चीज़ें आपने लिखी हैं या नहीं लिखी हैं, ठीक है, जो अकाउंटिंग एग्जैक्टली अकाउंटिंग आपने जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हुए हैं वो आपने सही करे या नहीं करे, कोई ट्रांजेक्शन छूटा तो नहीं, ठीक है, कोई रिपीट तो नहीं हुआ। विद द हेल्प ऑफ दोज एविडेंस इजीली वी कैन analyze or easily we can identify them. Okay, so vouchers can be prepared in case of no documentary evidence, petty cash expenses. ऐसे वाउचर्स जिसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ना हो, उन सारे को अपन किस में प्रिपेयर कर लेते हैं, पेटी कैश एक्सपेंसेस। पेटी कैश एक्सपेंसेस कोई भी बिजनेस होता है उसमें छुटपुट खर्चे होते हैं, जैसे स्टेशनरी का एक्सपेंसेस, टी का एक्सपेंसेस, कोई अदर एक्सपेंसेस वगैरह छुटपुट हो, ठीक है, उन सबको कहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया जाता है, पेटी कैश एक्सपेंसेस में। क्योंकि अब चाय की दुकान से चाय आ रही है बार बार ऑफिस में, तो उसका कई बार बिल वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं, स्टेशनरी कहीं 5 रुपये का पेंसिल आ रहा है, रबर आ रहा है, तो उसके लिए इतना कोई ज़रूरत, तो उन सबको क्या होता है, मंथली क्या होता है, एक पेटी कैश एक्सपेंसेस का बजट बनाया जाता है कि 1,000 रुपये 2,000 रुपये पेटी कैश में जाएंगे। So for that only, for that transaction there is no need of any vouchers. So all such documents should be kept in separate file. ये सारे documents को क्या किया जाता है, एक separate file के अंदर रखा जाता है, ठीक है, जिससे क्या हो कि whenever we have required those documents, so easily we can get those documents and easily we can check them, identify them. Okay, easily some other person can audit our account, some other person can audit our book of account. Now see, look, there is a source of document is there. Where is it? Transaction voucher, name of the firm, okay, voucher number, date, debit account, credit account, amount, narration, ठीक है, ये ट्रांजेक्शन वाउचर होता है, ठीक है, and there is authorized by and prepared by, whatever who is authorized, who is prepared by, their seal signature is also there, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, कोई भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि वाउचर नंबर, डेट, डेबिट अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट, सारी चीज़ें शो होती हैं इसमें, ठीक है, किसका अकाउंट डेबिट हुआ, किसका अकाउंट क्रेडिट हुआ, कितने रुपए से हुआ, और ये नरेशन का बहुत इम्पोर्टेंस होता है। ओके, नरेशन का इम्पोर्टेंस क्यों है बेटा, क्योंकि ये नरेशन हम जिसे बोलते हैं ना कि ये कंक्लूजन करती है कि ट्रांजैक्शन का रीज़न क्या है, ठीक है। जिससे अपन ने क्या करा, अभी पीछे अपन ने देखा परचेज कंप्यूटर, ठीक है, तो हमारे पास में जो डेबिट हुआ था वो कौन सा अकाउंट हुआ था, परचेज कंप्यूटर में। यहाँ पे आपके पास में वापस आ गए अपन, ठीक है, परचेज कंप्यूटर में। तो यहाँ पर हमारे पास में जब अपन ने कंप्यूटर परचेज किया तो हमारे पास में क्या आया था, अगर हम हमारे पास में क्या आया, अगर हम शॉप पे कंप्यूटर खरीदने गए तो हमारे पास में क्या आया, कंप्यूटर, ठीक है। तो आने वाली चीज़ हमेशा बिजनेस में क्या होती है, डेबिट होती है। आपने खरीदा कंप्यूटर, आया कंप्यूटर और गया क्या आपके पास से जाने वाली चीज़ क्या थी, आपके पास से जाने वाली चीज़ थी पैसा, कैश, ठीक है। तो आपने ट्रांजैक्शन वाउचर में यही है कि आप पहले नेम ऑफ द फर्म, फिर वाउचर नंबर जो प्रिंटेड होता है, आपने जनरली आपने शॉप वगैरह पर भी देखा होगा कि वाउचर नंबर उनके बिल्स पर ऑलरेडी प्रिंटेड होता है। डेट, जिस तारीख को ट्रांजैक्शन होता है उस तारीख की डेट डाली जाती है, और डेबिट आपके पास में आया क्या और गया क्या है। डेबिट मीन्स आपके पास में व्हाट कम्स इन योर बिजनेस, और क्रेडिट मीन्स व्हाट गोज आउट फ्रॉम बिजनेस, ठीक है। और कितने रुपए हमने दिए वो, प्लस नरेशन। ये नरेशन में क्या लिखा होगा, बीन कंप्यूटर परचेज्ड। इससे हमें क्या पता पड़ेगा कि हमने क्या ट्रांजैक्शन करा था। हमने बीन कंप्यूटर परचेज से क्या पता चल जाएगा, हमने इस ट्रांजैक्शन में जो भी हमारा 35,000 रुपये का हुआ है उसमें हमने क्या करा है, कंप्यूटर खरीदा है ना। जिसने प्रिपेयर किया उसके सिग्नेचर आएंगे, ऑथराइज्ड बाय, अगर कोई सील सिग्नेचर वगैरह का ज़रूरत होगा तो वहाँ पर सील साइन वगैरह हो जाएंगे। तो इस तरीके से एक ट्रांजैक्शन वाउचर आपका पूरा तैयार होता है। ऐसे ही प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग वाउचर भी है, ओके, इन विच यू विल सी हियर, आई एम इनलार्जिंग इट।
डेबिट वाउचर, नेम ऑफ फर्म, वाउचर नंबर, क्रेडिट अकाउंट, अमाउंट. Okay, so debit account, name of firm is there, voucher number is there, credit account is there, अमाउंट कितने रुपए का अमाउंट है. ठीक है, सीरियल कोड क्या है, सीरियल नंबर क्या है, कोड क्या है, अकाउंट नेम क्या, अमाउंट क्या है और नरेशन क्या है. ठीक है, तो डेबिट वाउचर भी एक बनता है, ऐसे ही एक क्रेडिट वाउचर भी बनेगा, है ना. ऐसे ही एक क्रेडिट वाउचर बनेगा. ठीक है, जिसके अंदर क्रेडिट वाउचर में डेबिट अकाउंट होगा और क्रेडिट अकाउंट इसके अंदर लिखा जाएगा. ऐसे ही जर्नल वाउचर होता है. जर्नल वाउचर में 2 अकाउंट हमेशा ओपन होंगे, एक डेबिट अकाउंट ओपन होगा और एक क्रेडिट अकाउंट ओपन होगा. ठीक है, तो एक वाउचर जर्नल वाउचर भी होता है आपके पास में. नाउ प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग. नाउ यू विल सी प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग वाउचर्स. इट शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन अ गुड क्वालिटी पेपर बिकॉज इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग. आपको ये इसलिए गुड क्वालिटी पेपर पर होना चाहिए क्योंकि इसको आप बिजनेस में यूज़ करेंगे और लंबे समय तक आप इनको यूज़ करते हैं. गॉट इट. नेम ऑफ द फर्म मस्ट बी ऑन टॉप. जब भी आपका जो भी अकाउंटिंग बुक्स वगैरह आप बिजनेस ट्रांजेक्शन आप लिखेंगे तो उसके टॉप पर आपका क्या होना चाहिए, फर्म का नाम होना चाहिए. डेट ऑफ ट्रांजेक्शन मस्ट बी मेंशन एंड नॉट द डेट ऑफ रिकॉर्डिंग, है ना. कोई ट्रांजेक्शन अपन ने 5 जुलाई को किया है और अपन उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं 20 जुलाई को, तो 20 जुलाई वी शुड नॉट राइट, वी शुड रिकॉर्ड द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन. हमारा ये ट्रांजेक्शन कितनी तारीख को है, तो ट्रांजेक्शन कितनी तारीख को हुआ है, 5 जुलाई को, तो हमें 5 जुलाई का डेट हमें लिखना पड़ेगा. ठीक है. इट शुड बी सीरियली नंबर्ड. ओके, इट शुड बी सीरियली नंबर्ड. सीरियली नंबर्ड मीन्स डेट वाइज होना चाहिए. पहले फर्स्ट डेट का, फिर सेकंड डेट का, फिर थर्ड का, फिर फोर्थ का. ठीक है, ऐसे जो भी डेट वाइज होता है तो सीरियली होना चाहिए ताकि अगर हमें कोई ट्रांजेक्शन को ढूंढना करना हो तो डेट वाइज हम बहुत आसानी से उन ट्रांजेक्शन को ढूंढ लें. ठीक है, तो क्या क्या क्वालिटी अपन ने देखी, गुड क्वालिटी ऑफ पेपर पर होना चाहिए, ये रिकॉर्ड होना चाहिए, है ना. नेम ऑफ द फर्म मस्ट बी रिटन ऑन द टॉप. ठीक है, फर्म का नाम जो है, जो आप जिस भी रिकॉर्ड अकाउंटिंग बुक में आप जो प्रिपेयर कराएंगे, जो भी बनवाएंगे, उसमें सबसे ऊपर फर्म का नाम होना चाहिए ताकि वो पहचाने कि आपकी फर्म से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है. इफ एनीवेयर इज एनी काइंड ऑफ ऑडिटिंग इज देयर, कई बार अपन बोलते हैं इनकम टैक्स का छापा पड़ गया, इसका छापा पड़ गया, तो उसमें वो बहुत काम आता है. डेट ऑफ ट्रांजेक्शन मस्ट बी मेंशन एंड नॉट द डेट ऑफ रिकॉर्डिंग. हमें क्या लिखना है, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन करना है, डेट ऑफ रिकॉर्डिंग नहीं करना है. क्या होता है, कई बार ट्रांजेक्शन हम एक हफ्ते के ट्रांजेक्शन जो होते हैं उसको एक दिन बैठकर इकट्ठा अपन किसी की हेल्प लेकर रिकॉर्ड करवाते हैं. तो एक हफ्ते का ट्रांजेक्शन मतलब 7 दिन का ट्रांजेक्शन 8वें दिन रिकॉर्ड हो रहा है. ठीक है, तो 8वें दिन की डेट नहीं होगी, जिस जिस तारीख को उस वीक में रिकॉर्ड हुआ वो सब. इट शुड बी सीरियली नंबर्ड. सीरियली नंबर्ड होना चाहिए. सीरियली नंबर्ड ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही चलता है, जैसे डेट वाइज होगा तो पहले जो डेट आएगी मंथ में पहले उसका ट्रांजेक्शन होते जाएगा, उसको अपन आगे बढ़ाते जाएंगे. ठीक है. डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट शुड बी प्रॉपरली मेंशन्ड. आपको जो भी आपका अकाउंट डेबिट हुआ है और क्रेडिट हुआ है वो प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए. डेबिट वाले अकाउंट को क्रेडिट या क्रेडिट को डेबिट नहीं कर देना है. ऐसे ही पॉइंट नंबर 6 है जिसके अंदर अमाउंट्स मस्ट बी मेंशन्ड इन फिगर्स. ठीक है, नंबर्स के में आपके अमाउंट्स क्या होना चाहिए, शो होना चाहिए. ठीक है, कोई भी ट्रांजेक्शन, जैसे अभी अपन ने कंप्यूटर खरीदा 35,000 तो उसके अंदर 35,000 रुपये. ठीक है, वो फिगर्स में आपको 35,000 आपको लिखना होगा. गॉट इट. क्योंकि अकाउंटिंग ही नंबर गेम है. हम यही नंबर गेम के लिए तो अकाउंटिंग कर रहे हैं. हम यही नंबर गेम से हम क्या करेंगे, हम फर्म का प्रॉफिट, आइदर प्रॉफिट और लॉस वी आर गोइंग टू कैलकुलेट फॉर द फर्म. ठीक है, तो ये नंबर गेम बहुत बेटर वे में होना चाहिए. और ऐसे ही आपके पास में पॉइंट नंबर 7 जो है, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजेक्शन टू बी गिवन. जो नरेशन था, ठीक है, नरेशन डिस्क्रिप्शन ही शो करता है. मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर परचेज किया हमने 35,000 रुपये का कंप्यूटर परचेज, ₹35,000, तो उसका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए कि कोई थर्ड पार्टी यदि आपका ट्रांजेक्शन रीड करे,
So with the help of that description only, he or she can understand why that transaction and how for which purpose it is recorded. ठीक है, कोई थर्ड पार्टी देख के समझ ले, ऐसा डिस्क्रिप्शन उसके अंदर होना चाहिए. क्योंकि आपने जो अकाउंट प्रिपेयर किया, सो इट डज नॉट मीन यू आर गोइंग टू यूज ओनली दिस अकाउंट बुक्स. सम अदर पर्सन ऑल्सो कैन, अगर आप एब्सेंस, आपकी एब्सेंस है, आप नहीं है, तो कोई दूसरा पर्सन उसको यूज करेगा. एंड सम अदर पर्सन इज नॉट एबल टू इंटरप्रिटेट योर अकाउंटेंसी. ठीक है, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन नहीं है तो वो कैसे कोई सॉल्यूशन पे पहुंचेगा, कैसे वो चीज़ों को एनालाइज करेगा, कैसे वो चीज़ों को आइडेंटिफाई करेगा. व्हाट इट नेम एंड सिग्नेचर ऑफ पर्सन प्रिपेयरिंग द वाउचर मस्ट बी मेंशन. ठीक है, जो भी वाउचर बनाता है उसका नेम एंड सिग्नेचर मेंशन होना चाहिए. वाउचर शुड कंटेन नेम एंड सिग्नेचर ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन. ठीक है, जो भी ऑथराइज्ड पर्सन होता है उसका नाम और सिग्नेचर. जब भी अपन ने शॉप वगैरह से बिल वगैरह अपन ने देखे, वहाँ पे हमने चीज़ों को देखने में आया है कि वो वाउचर वगैरह पे साइन करके देते हैं अपने को, ताकि एक ऑथराइज पर्सन पता पड़ जाए कि किसके द्वारा ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट किया गया. ऐसे ही सेकंड जो आता है रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग के बाद में, सेकंड आता है अकाउंटिंग इक्वेशन. हम ये पूरा एक चैप्टर ही आपको आपकी बुक में दिया हुआ है अकाउंटिंग इक्वेशन, हम उसे भी लर्न करेंगे, हम उसे भी पढ़ेंगे. ठीक है, वेयर ए इक्वल टू असेट्स, L equal to liabilities, C equal to capital. Where A equal to assets, L equal to liabilities, C equal to capital. Assets जो आपके फर्म की बिजनेस की संपत्तियाँ होती हैं, जिसमें आपका assets में आपकी क्या हो जाता है, आपके फर्नीचर होता है, कंप्यूटर होता है. ठीक है ना. ऐसी लाइबिलिटीज़ होती हैं, कैपिटल होता है. ठीक है, और it depicts the relationship among the components of the balance sheet and hence known as balance sheet equation. That's why it is known as ये तीनों ही बैलेंस शीट के कंपोनेंट है. बैलेंस शीट जब आप सीखेंगे तो बैलेंस शीट के अंदर दो साइड होती है नॉर्मली, एक असेट साइड, दूसरी लाइबिलिटी साइड. तो इन द असेट साइड ऑल असेट्स टू बी रिकॉर्ड, इन द लाइबिलिटी साइड liabilities of the firm as well as capital of the firm has to be record. Here is a small example of balance sheet in front of you. आप देख रहे हैं रोहित स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल. तो पहली चीज़ तो रोहित ने जब बिजनेस शुरू करा तो उसका जर्नल एंट्री क्या बना. ठीक है, उसका जर्नल एंट्री जो बना है, ठीक है, उसका जर्नल एंट्री बना है, बिजनेस में आया कैश, अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. ठीक है, आपकी एंट्री क्या बनेगा, जर्नल क्या बनेगा. जब भी आप पैसे से बिजनेस शुरू करोगे तो आपके पास में पैसा, बिजनेस में पैसा आता है. ठीक है, तो बिजनेस में जब पैसा आया तो एंट्री बना कैश और कैपिटल. तो इसमें जो कैश है ना, वो आपका क्या बन गया, असेट्स. कैश क्या बन गया आपकी, कैश बन गया आपकी असेट्स. ओके, और कैपिटल जो आपकी क्या बन गया, लाइबिलिटी. ठीक है, अगर आप अब इसे देखेंगे, ठीक है, अगर अपन इसे इक्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चलते, कैश आपकी असेट्स बन गया और कैपिटल आपकी क्या बन गया, लाइबिलिटी. इसलिए आपने देखा कि इनको मैंने एक को असेट्स में लिख दिया और एक को लाइबिलिटी में लिख दिया. ठीक है, असेट्स लाइबिलिटी, और असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. ठीक है, अभी हमारे पास में लाइबिलिटी तो कुछ नहीं है, लाइबिलिटी 0 है, बट कैपिटल कितनी है, 50 लाख हैगी. ठीक है ना. अगर वही बिजनेस अपन ने ओपन अ बैंक अकाउंट अपन ने विथ स्टार्ट किया हो, अमाउंट रुपीज़ 4,80,000. ठीक है, तो 4,80,000 आपका बैंक हो गया और बाकी 20,000 कैश हो गया. तो अब आपके असेट्स में कितनी चीज़ आ जाएंगी, 2 चीज़ आ जाएंगी अब आपके असेट्स में. मतलब आपकी जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, है ना, असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल में, तो आपके पास में बैंक प्लस कैश. ठीक है, अब आपकी इक्वेशन में क्या आ जाएगा, बैंक प्लस कैश. असेट्स में क्या दिखेगा, बैंक प्लस कैश इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. ओके, अब हमें क्या दें, इन दोनों को अब हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे. बैंक और कैश को प्लस कर देंगे तो भी क्या होगा, 5 लाख होगा, और कैपिटल अब भी 5 लाख है. हमारी इक्वेशन क्या बोलती है कि, हमारी इक्वेशन बोलती है असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. अब हमारे पास में अब भी 5 लाख रुपए हैं, और लाइबिलिटी में भी अब भी देखोगे तो कितने रुपए हैं, 5 लाख रुपए हमारे पास में अब भी हैं. गॉट इट. सो दैट्स द वे ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन. आप एक और ट्रांजेक्शन देखिए, बॉट फर्नीचर फॉर ₹60,000. आप अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं कि हम फर्नीचर कितने का खरीद रहे हैं अपन, 60,000 रुपये. तो फर्नीचर फिर असेट से हम हमारे लिए, और इसके लिए अपन ने क्या इशू करा, चेक.
मतलब पैसा आया, फर्नीचर आया और पैसा गया, ठीक है, फर्नीचर आया और पैसा गया। हमारे पास में अगर पुराना बैलेंस आपको याद हो तो हमारे पास में कितने रुपए थे बैंक में, 4,80,000 रुपये हमारे पास में बैंक में थे, ठीक है। अगर आपको याद है तो हमारे पास में कितने रुपए थे बैंक में पिछले ट्रांजेक्शन में, 4,80,000 रुपये थे हमारे पास में, ठीक है। उसमें से अपन ने कितने का फर्नीचर खरीद लिया, 60,000 का फर्नीचर खरीदा, तो 4,80,000 में 60 माइनस कर दिए, ठीक है। अब बैंक में कितने बचे अपने पास में, 4,20 बचे, दिख रहे हैं आपको सबको, 4,20 दिख रहा है बैंक में, ठीक है। अब फर्नीचर बिजनेस में आ गया, फर्नीचर हमारी क्या बन गया, असेट्स बन गया, ठीक है, ये भी पॉइंट क्लियर हो गया फर्नीचर। अब आपके पास में बैंक भी है, फर्नीचर भी है, कैश भी, और कैपिटल आपकी वही है। मतलब आप सारी सिचुएशन में आप अगर एक चीज़ देख रहे हैं, सो योर ऑलवेज असेट्स एंड लाइबिलिटीज आर ऑलवेज इक्वल, आपकी असेट्स और लाइबिलिटीज क्या है, इक्वल है। फिर आप देखिए नेक्स्ट वाले में, अब हमने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा 1,25,000 का, ठीक है, एंड एन एडवांस ऑफ ₹10,000 पेड इन कैश टू मेसर्स रामजी लाल। अब अपन ने एक रामजी लाल है उनको एडवांस दे दिया है, ठीक है, रामजी लाल को अपन ने क्या दिया है, एडवांस दिया। अब अगर अपन किसी व्यापारी को एडवांस देते हैं तो इसलिए एडवांस देते हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो अपन ने बॉट, पूरा ट्रांजेक्शन देखिए, बॉट प्लांट एंड मशीनरी फॉर बिजनेस ऑफ ₹125,000, ठीक है, 1,25,000 का अपन ने प्लांट एंड मशीनरी करा एंड एन एडवांस ऑफ ₹10,000 पेड इन कैश टू मेसर्स। हमने खरीदा किससे, मेसर्स रामजी लाल से खरीदा। हमने किससे खरीदा, ट्रांजेक्शन हमारा किससे हुआ है, हमने जो प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है मेसर्स रामजी लाल से खरीदी है। कितने रुपए की खरीदी है, 1,25,000। उसके बदले में अपन ने सिर्फ दिए कितने, 10,000, मतलब 1,25,000 माइनस 10,000। अब भी अपने को रामजी लाल को कितना देना है, 1,15,000 अब भी हमें देना है, गॉट इट। तो जो चीज़ बिजनेस में हमें देने की बाकी होती है किसी को, ठीक है, जो चीज़ हमें फ्यूचर में पे करना है किसी को, हमने इट मीन्स हमने 1,25,000 का नगद तो अपन ने 10,000 कर दिया, ठीक है, नगद अपन ने 10,000 दे दिया, और अपने पास में जो कैश का बैलेंस पुराना 20,000 था, उसमें अगर जैसे ही 10,000 दिए तो हमारा कैश अकाउंट भी क्या हो गया, कहीं ना कहीं 10,000 रुपये से कम हो गया, 20 माइनस 10। पिछला ट्रांजेक्शन यदि आप देखोगे तो पहले ये 20 था, अब कितना हो गया ये 10। 1,25,000 की आपके पास में असेट्स आ गई है, असेट्स है आपकी 1,25,000 की क्या है आपके पास में असेट्स। किससे खरीदी आपने, रामजी लाल से ही असेट्स खरीदी। लेकिन अभी भी रामजी लाल को हमें कितने रुपए देना, नगद देने के बाद में, हमने नगद पेमेंट करने के बाद में अभी भी कितने देना अपने को रामजी लाल को, 1,15,000, जो मैंने आपको अभी जस्ट एक्सप्लेन करा था कि 1,25 का माल अपन ने रामजी लाल से खरीदा, उसमें से 10,000 नगद दे दिए, तो 10 तो यहाँ से माइनस हो गए, 20 में से 10 तो बचा 10। लेकिन अब भी हमारे पास में पूरे ट्रांजेक्शन को यदि हम देखें तो हमें रामजी लाल को 1,15 देना, और रामजी लाल हमारा क्या है, क्रेडिटर है। रामजी लाल क्या बनेगा, हमारा क्रेडिटर बनेगा। फिर यदि आप इस पूरे ट्रांजेक्शन पे यदि आप नज़र मारेंगे तो इस पूरे ट्रांजेक्शन में आपको एक चीज़ कॉमन दिख रही है, ठीक है। अगर आपको इस पूरे ट्रांजेक्शन में एक चीज़ जो कॉमन दिख रही है वो आपको क्या दिख रही है, 6,15,000 रुपये जो आपके असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी के, वो आपको कॉमन दिख रहे हैं। फिर आपकी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। फिर वापस आप अकाउंट इक्वेशन में सेकंड वाला देखिए, ठीक है, इसमें आपने क्या करा है, इसमें आपका ट्रांजेक्शन गुड्स परचेज फ्रॉम मेसर सुमित ट्रेडर्स फॉर ₹55,000, बैलेंस शीट एज एट 2019, ठीक है। अब अपन ने 55,000 रुपये का माल खरीदा है, ठीक है। अच्छा, इस ट्रांजेक्शन में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पर भी ये मेंशन है क्या ट्रांजेक्शन में कि जो माल अपन ने खरीदा है नगद खरीदा है, ठीक है। आपके पास में कहीं भी ये मेंशन है क्या आपने ये जो माल खरीदा है, देखो गुड्स परचेस किया है सुमित से, कहीं भी ये मेंशन है क्या अपन ने ये माल नगद खरीदा है, ध्यान से देखिए, कहीं भी ये मेंशन नहीं है। तो हम ये मानेंगे हमने ये माल को क्या करा है, उधार खरीदा है। अब सुमित से उधार खरीदा मतलब सुमित को पैसा देना है, सुमित को पैसा देना है, इसलिए सुमित हमारा क्या बन गया, क्रेडिटर बन गया। माल खरीदा मतलब माल खरीदने के लिए क्या वर्ड यूज हो जाएगा, स्टॉक, ठीक है। गुड्स को खरीदने के लिए क्या बन जाएगा, स्टॉक, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे स्टॉक खरीदा कितने रुपए का, 1,25,000 रुपये का, 55,000 रुपये का स्टॉक खरीदा है हमने, ठीक है। आप देख सकते हैं आप इस स्लाइड में
55,000 रुपये का स्टॉक और सुमित बन गया हमारा क्रेडिटर। हमारे पास में कैश में 10 बचे थे पिछली स्लाइड के अकॉर्डिंग, बैंक में ही था, फर्नीचर आ गया, ये आ गया। अब टोटल कितने का हो गया? 6,70,000। अब हमारे पास में जो टोटल बन जाता है वो 6,70,000। अभी भी अकाउंट इक्वेशन इक्वल हो रही है आपकी अगर देखा जाए तो। गॉट इट? सो स्टूडेंट, tomorrow we'll discuss remaining part of this accounting question. Okay, and we have many transaction to learn. Okay, by this you will understand little bit. Okay, and it is very important topic, accounting question. Okay, basically we can check our accounting is proper going or not going. With the help of this accounting question we can get these things very easily. So today we'll stop further reading, okay, or further learning. Tomorrow we'll start again. Okay, thank you so much. Have a nice day.